हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम सेकंड से सेट नंबर आप थर्ड देख रहे हो। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। आप लोगों में से जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। क्लास का PDF वहाँ पे अपलोड हो जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, सेट नंबर फर्स्ट, सेट नंबर सेकंड, इसके अलावा काफ़ी सारा लगभग 80 से लेके ज़्यादा ही क्लास का PDF है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जा चुका है। तो आप उसे एक बार टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देख लेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ से PDF लेकर अपना पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखिए। आपको पता है एग्जामिनेशन डेट आपका दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनगणना 2011 के संदर्भ में कौन सा जो यहाँ पे तथ्य है ये आपका गलत है। देखिए, सबसे कम कुल क्षेत्रफल वाला संघीय प्रदेश पूछेगा, लक्षद्वीप सही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आप केरल को जानते हो। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, नंबर थर्ड गलत है। और सर्वाधिक कुल क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश की जगह आपको बिहार यहाँ पे रहता तो राइट आंसर हो जाता, ठीक है। नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर, इंडो आर्यन भाषा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सा बताइए कि शास्त्रीय नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। देखिए, आप लोगों के लिए क्राउन का MCQs आ रहा है, उसे आप देख लेंगे। आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप क्राउन ऑब्जेक्टिव को देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा क्लास कोशिश किया गया है आपके लिए बनाने का, और भी नेक्स्ट क्लास उसका बहुत ही जल्द आएगा और कंटिन्यू रहने वाला है, तो उसे भी आप देख लेंगे। नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये ना क्या पूछा था, कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, तो कथक आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कथक ना उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का उदाहरण है, इसे आप ध्यान रखेंगे। संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी को। चीनी विद्वान ह्वेनसांग, बताइए कि इन चारों में से कहाँ पर बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, विजयवाड़ा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। 15 वर्ष तक भारत में रहा। इसका बुक का नाम सियुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको ध्यान रखना है, ये गांधी जी के ही नेतृत्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7 की, ऊर्जा की इकाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन गलत है। नंबर 7 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखिए, ए जो है ना बिल्कुल गलत दिया हुआ है। 1 किलोवाट आपका जो है 3.6 जूल ये नहीं होता है। ध्यान हो अगर आपको, तो क्या होता है ये जान लेंगे। 3.6 इंटू 10⁻6 अगर जूल रहता तो ये आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। ऑप्शन ए आपका गलत है, बाद बाकी ऑप्शन बी, सी और डी सही दिया हुआ है। फरीद खान ने किस वर्ष शेर शाह की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, 1539 में शेर शाह की उपाधि इसने धारण किया था, ठीक है। शेर शाह ने 1539 का जो चौसा का युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं को पराजित करने के बाद ही शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, द्रविड़ मंदिरों की आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पर गलत है। गलत क्या दिया हुआ है, मैच करना है। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वृत्ताकार अयस्त्र, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान एक दो बात का रखना है। सबसे पहले कि जैसे आपका उत्तर भारत के मंदिर की कला जो है ना, कला की जो शैली है उसे आप नागर शैली के नाम से जानते हैं, और दक्षिण भारत के मंदिर की जो कला है वो द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट वाले सेट में अगर आपको ध्यान हो, यानी कि सेट नंबर सेकंड में बताया गया था, द्रविड़ शैली मंदिर का जो आंगन वाला प्राण मतलब कहिए कि एरिया होता है, एंट्री वाला पार्ट जो होता था, प्रवेश द्वार जैसे आप कह सकते हैं, उसको क्या कहा जाता था। नेक्स्ट
लास्ट वाली क्लास में आपको बताया गया था। तो अगर आपको ध्यान हो तो गोपुरम कहा जाता था, इसे आप ध्यान रखेंगे, यह भी पूछा जाता है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दांडी यात्रा के बारे में बताना है कि कितने अनुयायियों के साथ गांधी जी ने स्टार्ट किए थे? तो 78 के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, दांडी ये जो यात्रा है काफ़ी फेमस रहा था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है यह। बताइए कि जिला दंडाधिकारी द्वारा बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत कितने आबादी पर एक पंच निर्वाचित करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी राइट आंसर हो जाएगा 500 पर। ठीक है, 500 पर एक पंच निर्वाचित करने का प्रावधान सुनिश्चित किया जा चुका है। डेविस कप 2021 का फाइनल मैच किसने जीता? देखिए, डेविस कप में रूस ने ना क्रोएशिया को हराकर जीता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। रूस जीता है क्रोएशिया को हराकर। निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। बिक्री कर जो है यह ध्यान रखेंगे अप्रत्यक्ष कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 21 से। मैथ रीडिंग है, इसका जो पीडीएफ है आपको दे दिया जाएगा नेक्स्ट डे में, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर 21 है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र, अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आप बिल्कुल सही हो। कहाँ पर है? असम में है। देखिए, सबसे पहले एक दो बात समझिएगा। भारत में सबसे पहले अगर पूछेगा कि तेल कुआं की जो खुदाई है कब हुई थी, तो सन 1867 में असम के माकूम, आपको ध्यान रखना है, माकूम में सबसे पहले की गई थी। ठीक है, अगर पूछेगा एशिया का पहला तेल शोधक कारखाना का नाम आपको बताना है, बताइए, तो वर्ष 1901 में डिगबोई में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर दुनिया का सबसे पहले पूछता है, अगर दुनिया का सबसे पहला तेल की खुदाई का जो कुआं है पूछेगा कहाँ, तो वर्ष 1859 यानी कि 1859 में अमेरिका का जो आपका पेनसिल्वेनिया है यहीं पर हुआ था। इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नंबर 28 पर। बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो भारत के चुनाव आयोग को नियम और दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी देखने के साथ आप समझ गए होंगे जरूर, अनुच्छेद 324 जो है। देखिए, भारत के संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन के ही बारे में दिया हुआ है। अगर पूछे कि भारत निर्वाचन चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। नंबर 29 बताइए, निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है? ऑप्शन नंबर डी नाइसी जनजाति जो है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में रहती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 का जो 25 है, इसमें जनजाति के बारे में दिया गया है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जनजाति वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी आपको ध्यान रखना है। भारत के किस शहर में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। देखिए, इस तरह का जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, छोटा छोटा क्लास बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए आ रहा है। सारे टॉपिक को अलग अलग करके कवर किया गया है, यानी कि टोटल जो आप क्वेश्चन देखोगे सारे का एक कहिए कि छोटा छोटा टॉपिक के रूप में आपको क्लास दिया जाएगा। उसे आप ध्यान से देखिएगा, उसे आप याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लीजिएगा, मतलब रट्टा मार लेना है आपको। ठीक है, एकदम अच्छे से रट लीजिएगा उसे, क्योंकि वहीं से यह सारे क्वेश्चन को लिया जाता है। तो जो एक होता है ना कि जिस जगह से किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होती है, जड़ होता है,
उसी को आपको अच्छे से कवर करना है। उसे आप कवर कर लेंगे तो यह सब सवाल को आप देखते ही आराम से टिक कर देंगे। नंबर 31 है, इम्फाल शांति संग्रहालय मणिपुर को किस देश ने उपहार में दिया था? तो 31 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, जापान ने। यहाँ पे आपको निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए, उकाई बांध ना ताप्ती नदी पर बनाया गया निर्मित है, यह आपका सही हो जाएगा। और आपका सेकंड कौन सा है? पंचेत बांध का निर्माण, तो ये ब्यास नदी पर जो है ना आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पंचेत बांध कहाँ पर अगर पूछेगा तब तो आपको दामोदर बताना है, दामोदर नदी पर ये बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे सही है ना, पूछा है कौन सा सत्य है, ऑप्शन सी आपको टिक करना है। किस वर्ष में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। एक दो बात आपको ध्यान रखना है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम आपको ध्यान रखना है। पहले भी सेट में आपको बताया गया था इस बात को, इसे आप जरूर याद रख लेंगे। नंबर 34 है, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए। चलिए नंबर 35 देखिए, बताना है कि टाइम पत्रिका का महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, सिमोन बाइल्स, बिल्कुल सही जवाब। देखिए करेंट अफेयर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, तो वार्षिकांक कोई भी बुक लेकर आप पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। वार्षिकांक पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। मंथली पे या पर डे अगर आप सचिवालय की तैयारी कर रहे हो तो पर डे क्लास करेंट अफेयर्स पे बिल्कुल भी बर्बाद मत करिएगा। सिंधु जल संधि जिस पर वर्ष यहाँ पे बताना है कब में हस्ताक्षर किए गए और ऐसे नियम बनाए गए जो निर्दिष्ट करते हैं कि भारत सिंधु नदी प्रणाली में प्रभावित जो जल बहती है ना उसका कितना % भाग यूज करेगी, तो मतलब कब यह हस्ताक्षर हुआ था और कितना % जल का यूज करना है, बस इन चीज़ को आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन आपका जो डी है ना 1960 में, और 20% जल का यूज भारत को करने का परमिशन है। नंबर 37 है, पंचायती राज से संबंधित कथनों में निम्न में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको यहाँ पे टाइम चाहिए होगा, आराम से आप क्लास को यहाँ पे रोक लीजिएगा, कोशिश किया जा रहा है स्लो स्लो ही बोलकर अच्छे से बताने का आपको, बट और भी अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो आप क्लास को रोक लेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, सही है। पंचायत व्यवस्था ग्रामीण शक्ति विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 को हुआ था, गलत है। ये कब हुआ था? तो डेट मतलब इश्यू आपका तो सही है, बट अगर आपको ध्यान हो डेट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है आप इसे याद कर लीजिएगा। 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 15 अगस्त 1993 से ना होकर के 24 अप्रैल 1993 से हुआ था। संविधान सभा की समितियों और नेताओं का इनमें से कौन सा युग्म है जो गलत है? तो ऑप्शन देखिए बी, सी और डी सही है। ऑप्शन ए आपका नियमावली समिति जीवी मावलंकर गलत जवाब हो जाएगा। बताना है कि इनमें से किसे क्रेडिट की शर्तों का एक घटक नहीं माना जाता है। 39 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, धन की राशि, बिल्कुल सही जवाब। राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितना रखा गया है? ऑप्शन बी 30 वर्ष रखा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? क्वेश्चन देखने के साथ आपको टिक करना है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी 10 से 10वीं 10 से दल बदल, याद रखिएगा इसे, ठीक है। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? फटाफट ऑप्शन पढ़िए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो 42 का जो ना ऑप्शन ए ही आपका, भाग 9 पंचायतें को
42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यह आपका क्या है, ये मतलब गलत है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, सही है। इसके द्वारा भाग 9 में अनुच्छेद, आपको ध्यान रखना है कि 243 के क से 9 तक में टोटल 16 अनुच्छेद दिया हुआ है, और अनुसूची अगर पूछेगा तो 11 अनुसूची मतलब इसमें दिया जा चुका है, ठीक है। बयालीसवें संवैधानिक संशोधन ना ध्यान रख करके आपको 73वां ध्यान रखना है। नंबर 43 बताइए, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर डी होगा सभी, क्योंकि रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव सभी उत्पन्न करते हैं, तो ऑप्शन डी टिक करना है। वायुकोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी वायु कूपिकाएँ कहलाते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे आप क्या कहते हो? ऑप्शन बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से आप जानते हैं। भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है, क्या होता है? तो ये समान वेग से चलती है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सीवर पाइप बने होते हैं। ऑप्शन ए कास्ट आयरन के एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर्षण बल होता है। चलिए नंबर 49 के बाद 50 देखिए, कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, आयाम कहलाती है, ठीक है। आयाम कण के कंपन पथ की कुल लंबाई का जो है ना आधा होता है। आयाम का एसआई मात्रक अगर पूछेगा तो आपको मीटर बताना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है, क्या देता है? ऑप्शन नंबर आपका डी लवण और जल दोनों देता है। चलिए बताइए कि कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटीनॉइड और फेनोलिक्स और जो आपका विटामिन है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन होते हैं? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मिर्च में पाए जाते हैं। चलिए बताइए ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा है, मतलब किससे, इन सब में से किससे खतरा है ताजमहल को? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, SO2 से, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान होती है? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे FeCO और Ni का होता है समान। समूह के जो परमाणु त्रिज्या है यह समान होती है। चलिए नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नंबर 55 में दो भिन्न भिन्न जीवों के बीच संबंध जिनमें दोनों लाभान्वित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी सहजीवी। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। यह 15वें वर्ग का क्या है? 15वें वर्ग का ये तत्व है। इसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इन सारी बातों को भी ध्यान रख लीजिएगा। एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है। अब निर्मित जो दर्पण है होगा वो कैसा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर, अवतल दर्पण मतलब हो जाएगा ये आपका। गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी पक्सिनिया द्वारा होता है गेहूं में काला कीट रोग। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या कहलाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी कहलाता है। स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे एक पार्सलिन कप में पीना अधिक आसान होता है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी पार्सलिन एक ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए ये आसान होता है इसमें चाय पीना। चलिए नंबर 74 आप देखेंगे। बताइए वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ पर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसको आप क्या कहते हो? तो ऑप्शन नंबर आपका डी विद्युत अपघटन आप इसे जानते हैं। बड़ी जो आंत है अवशोषित करती है। ऑप्शन ए जल का अवशोषण करती है। समझिए यह ना मतलब जो अपच भोजन होता है ना उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, ठीक है। अगर बड़ी आंत की जो लंबाई है पूछेगा तो 1.5 मीटर, अगर पूछेगा कि कितना चौड़ा है ना तो 4.7 सेंटीमीटर या चौड़ी होती है, क्या? तो बड़ी आंत ध्यान रखिएगा। गुरुत्व के कारण
चंद्रमा की सतह पर त्वरण बताइए कि ऑप्शन नंबर 76 का क्या हो जाएगा, नंबर सी हो जाएगा। लगभग पृथ्वी की सतह के निकट, मतलब कह रहा है कि 1/6 गुना यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना डी होगा, कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 78 बताइए कि बताना है कि पुनरुद्वन जिसे आप रीजनरेशन कहते हैं यह मिलता है किसमें। ऑप्शन नंबर डी प्लेनेरिया में मिलता है। ठीक है, स्तनियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप देख के ही समझ गए होंगे, एस्ट्रोजन के द्वारा होता है। एक दूरी हमेशा क्या होती है, सदैव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए नंबर यहाँ के बाद अब चलते हैं 104 पे। 104 नहीं, नेक्स्ट आपका जो है ना 114 देखते हैं। बताइए कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, 35 वर्ष होना चाहिए। ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 154 के ही अकॉर्डिंग राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में होती है, इस बात का भी ध्यान रख लेंगे। आइए 124 देखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग बताना है कि कैसे थे। ऑप्शन बी शहरी। जैनियों के पहले तीर्थंकर का नाम तो ऋषभदेव, आप जानते हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऋषभदेव और जो अरिष्टनेमी है ना, इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर देखिए, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह तो है बट निहारिका नहीं है, ये आपका राइट आंसर होगा। बताइए कि उत्तर रामचरितम निम्न में से किसकी रचना है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, भवभूति की रचना है। भारत का संविधान किस प्रकार का है। ऑप्शन सी नम्य और अनम्य आपका राइट आंसर है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, तो ना ऑप्शन सी मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों। देखिए मौसमी के बारे में समझ लीजिए बस कि एक प्रकार का ऐसा बेरोजगारी है ना जो मतलब कहिए कि साल के कुछ ही दिन में यह दिखता है, मतलब सीजनल होता है एक तरह से कहिए, सीजन आया काम मिला अच्छी बात है, रोजगार मिल गया, बट कुछ टाइम के बाद वो काम छूट जाता है, तो उसे आप मौसमी नाम से जानते हैं। और अदृश्य का मतलब होता है जो दिखता नहीं है। चलिए नंबर 130 बताइए कि इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, बताना है। देश और उसकी मुद्रा के बारे में बताइए। देखिए इजराइल का ना डॉलर नहीं है, ये आपका गलत है। इजराइल का पूछेगा क्या है तो न्यू सेकेल आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी जापान का येन, ब्राज़ील का रियाल और चीन का युआन आपका ये सही मैच किया हुआ है। चलिए नंबर 134 पे आइए। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। ऑप्शन ए मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि को ना आप हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक लैटिन वर्ड होता है, इसका अर्थ पूछेगा तो काम करने वाला पानी के नाम से इसे जाना जाता है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन बी नारायण पंडित। ये सारे जो एमसीक्यूज आप देख रहे हो ना, बुक और उनके ऑथर, पहले भी आपको बहुत बार कहा जा चुका है, बट बहुत सारे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम क्लास को देख रहे होंगे। आपके लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास पहले ही दिया जा चुका है, उसे आप देखिएगा, वहाँ पे आपको बुक और उनके लिखने वाले यानी कि ऑथर के बारे में बताया जा चुका है। काफ़ी अच्छा क्लास है, उसे आप देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आपका क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका रहेगा। प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में अधिवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन डी अर्धशीर आपका करसट जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक दो बात आप समझ लेंगे ज़रा सा कि रॉयल सोसाइटी के बारे में, ठीक है।
रॉयल सोसाइटी ना विश्व का सबसे प्राचीन कहिए कि मतलब एक सोसाइटी है, ठीक है। इसकी अगर शुरुआत आपसे पूछ लेगा ना तो वर्ष 1632 में किया गया था, ठीक है। अगर इसकी मतलब औपचारिक रूप से पूछेगा ना कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो 28 नवंबर, डेट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 28 नवंबर 1660 को की गई थी, ठीक है। चलिए बताइए कि अंटार्कटिका में पहले भारतीय अभियान के जो नेता हैं वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका बी S.Z. कासिम, आपका कासिम राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कौन सा राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो आपके पास का राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी झारखंड हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का भाग 4 का ए किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं में से एक फ्रेंच है? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, पुदुचेरी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पुदुचेरी का अगर पूछेगा आधिकारिक भाषा तो क्या है? फ्रेंच है। उस भारतीय का नाम बताएं जिसकी कविता को बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर साहब का जो कविता था उनको यहाँ पे बांग्लादेश में अपनाया गया राष्ट्र गान के रूप में, ठीक है। भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत रत्न पुरस्कार विजेता नाम ध्यान रखेंगे बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? यह क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, क्राउन का भी जस्ट आपको क्लास दिया जा चुका है, तो उसमें आपको यह सब बताया गया था, उसे देखिएगा, वह क्लास अभी कंटिन्यू आगे आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा शहनाई के लिए, ठीक है। शहनाई का जो यूज है ना शास्त्रीय संगीत से लेकर लोक संगीत इन सब जगहों पे अब किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम? ऑप्शन नंबर बी महबूबा मुफ्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, सवाल आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, देखिए। बताना है कि द जंगल बुक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका मार्क ट्वेन, सेकंड है जॉर्ज ऑरवेल, थर्ड है रुडयार्ड किपलिंग, नंबर फोर्थ पे है निकितीन। आपको इन चारों में से अगर कोई जवाब पता हो कमेंट करके लिखिए। कोशिश करिएगा आप बुक का नाम द जंगल बुक लिखकर कमेंट में आपका जो भी राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपने देख लिया, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।